जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। I hope my all viewers and my students you are all fine. First of all, let me apologize because I could not upload videos for a couple of days. In fact, for a couple of weeks, you can say 1 week and 3 or 4 days. For 9 to 10 days, I couldn't make videos. Actually, I was not feeling well, so I stopped making videos for you. Today I am coming with the next video for you. This is about consumer motivation. I am going to upload these videos in the playlist of consumer behavior, so you can go to my playlist. From there you can watch other videos of consumer behavior which will be beneficial for you. So learning objectives, what we are going to learn in this video series, it is to understand the types of human needs and motives and the meanings of goals. Then we will study about and understand about the dynamics of motivation, arousal of needs, setting of goals, and interrelationship between needs and goals. We will discuss these topics in the coming slides. Then the third thing that we are going to learn in this video, we will learn about several systems of needs developed by researchers. What are the several systems of needs that the researchers have developed? And we will also understand how human motives are studied and measured. So let's go to slide number 1. First of all, what is motivation? Motivation is basically is a driving force within which individuals that implies them to action. Motivation basically is a force which encourages the individual to take a particular action. आपको एक मोटिवेशन है जो कि आपको किसी काम के लिए अर्ज कर रही होती है। आपके पास पैसे हैं, आपको लेज की चिप्स खानी है, सो आपकी एक मोटिवेशन जनरेट हुई। आपको भूख लगी, उस भूख ने आपके अंदर मोटिवेशन जनरेट की, तो आपने जाके लेज खरीद ली। सो ये एक मोटिवेशन की एग्जांपल है। ठीक है। नीड्स क्या है? नीड्स आर द एसेंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग में जो मोटिवेशन के लिए नीड का होना बहुत जरूरी है। मार्केटर्स डू नॉट क्रिएट नीड्स बट कैन मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ नीड्स। जो मार्केटर्स हैं वो बेसिकली नीड को तो जनरेट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो नीड को उस तरह से क्रिएट तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो नीड्स को से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं कि आपको अगर भूख लगी तो आप बर्गर खा सकते हैं, आपको अगर भूख लगे तो आप शवारमा खा सकते हैं या लेज खा सकते हैं। सो ये मार्केटर्स का काम है कि वो नीड को अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट द नीड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। मॉडल ऑफ द मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस का एक मॉडल आपके सामने नजर आ रहा है आपको। इसमें देखिए, सबसे पहले कहता है अनफुलफिल्ड नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स। ऐसी नीड्स और वांट्स जो कि अनफुलफिल्ड हैं, जिनको भी आपने फुलफिल करना है। इनके नतीजे में क्या पैदा होता है? अनफुलफिल्ड नीड्स या वांट्स जो हैं या डिजायर्स जो हैं, ये आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट करती हैं। टेंशन किस चीज की? कि उन अनफुलफिल्ड नीड्स को फिल किया जाए। उस टेंशन से फिर क्या होता है? एक ड्राइव जनरेट होती है। ड्राइव जो आपके अंदर एक तहरीक चलती है, उस ड्राइव के नतीजे में हम बिहेवियर शो करते हैं। बिहेवियर शो करने से मुराद क्या है? कि हमने उस नीड को फुलफिल करने के लिए कोई चीज खरीद ली। मुझे कपड़ों की अगर जरूरत थी, मेरे अंदर टेंशन एक पैदा हुई कि मैंने कपड़े लेने हैं। उस टेंशन ने ड्राइव किया मुझे, मुझे खींच के ले गई। और मेरा बिहेवियर क्या था? कि उस कपड़े को जाके पैसे दे के परचेज कर लेना। और जब परचेज कर लिया उस कपड़ों को, सो गोल और नीड फुलफिल हो गई। ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे इन्होंने दरमियान में एरो में लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी परसेप्शन लर्निंग एटीट्यूड, ये चीजें भी बेसिकली आपकी परसेप्शन, आपकी लर्निंग, ये भी इस चीज पे रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी नीड्स को फुलफिल करने में। और जब टेंशन रिडक्शन हो जाती है तो आप दोबारा अनफुलफिल्ड नीड्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से फिर टेंशन क्रिएट होती है और आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। इट टॉक्स अबाउट इनेट नीड्स एंड एक्वायर्ड नीड्स। ये क्या होती हैं जी? इनेट नीड्स से मुराद क्या है? कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड या बायोजेनिक नीड्स,
जो कि हमारी प्राइमरी नीड्स कहलाती हैं। बायोजेनिक नीड्स क्या हैं? कि जो हमें इंसान को एक बाय बाय द नेचर उसकी वो नीड्स होती हैं, जैसे खाना खाना, शेल्टर, उसके कपड़े पहनना। सो जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है या आपकी बायोलॉजिकल नीड जो है, ऐसी नीड्स जो आपको बाय बर्थ ही आपके साथ आ जाती हैं, जिनका फुलफिल होना आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिसमें खाना है, प्यास है आपकी, यू फील थर्स्टी, यू फील हंगर, एंड यू फील द नीड टू हैव शेल्टर। सो ऐसी नीड्स आपकी इनेट नीड्स कहलाती हैं। जबकि एक्वायर्ड नीड्स क्या हैं? लर्नड इन रिस्पॉन्स टू आवर कल्चर और इन्वायरमेंट। ऐसी नीड्स जो हमें हमारे कल्चर या हमारे इन्वायरमेंट से मिलती हैं। हम इर्द गिर्द जगह, वो जो इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट है, वहां से हम उन नीड्स को एक्वायर करते हैं। ऐसी नीड्स हमारी एक्वायर्ड नीड्स कहलाती हैं। They are generally physiological, psychological and considered secondary needs. ये हमारी psychological needs भी इनको कह सकते हैं आप, और इनको secondary needs कहा जाता है, acquired needs को, जो कि हम अपने environment से, अपने culture से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम टाइप्स ऑफ नीड्स को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे गोल्स के बारे में बात कर रहा है कि हमारे गोल्स क्या क्या होते हैं, और इनके बारे में भी हम देख लेते हैं जी। अच्छा जी, गोल्स, द सॉर्ट आफ्टर रिजल्ट्स ऑफ अ मोटिवेटेड बिहेवियर। जेनेरिक गोल्स आर जनरल कैटेगरीज ऑफ गोल्स दैट कंज्यूमर सी एज अ वे टू फुलफिल देयर नीड्स। जेनेरिक गोल्स कौन से हैं? वो वाले गोल्स कि जो हम अपनी नीड्स को फुलफिल करके हम ऑटोमेटिकली उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आई एम फीलिंग थर्स्टी, सो मैंने पानी पी लिया, सो मेरा गोल मुझे अचीव हो गया कि मैंने पानी पी लिया। उसके बाद कुछ गोल्स होते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल्स। ऐसे गोल्स जो कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीद के या उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके हासिल करते हैं, ऐसे गोल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है जी। उनको मैं आपके सामने एक दफा पढ़ देता हूं। दे आर स्पेसिफिकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स or services that consumers select as their goals. For example, simple jeans and a branded pair of jeans। कि आपने एक ये अगर आपको कपड़ों की जरूरत है, तो आप किसी ब्रांड का या कोई अपने माइंड में चीज नहीं रखते, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने अपने कपड़ों की जरूरत को फुलफिल करना है, सो वो आपका जेनेरिक गोल हो जाएगा। जबकि अगर आप कहते हैं कि मैंने लुई विटान या कैल्विन क्लीन या मैंने जो है ना वो नाइकी की जीन्स ही लेनी है, सो आप अगर किसी ब्रांडेड पेयर ऑफ जीन्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल हो जाएगा कि मैंने सिर्फ इसी प्रोडक्ट की जीन्स को वियर करना है, इसी ब्रांड के जो अटायर हैं मैंने उनको वियर करना है। तो ये आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल्स हो जाएंगे। देन कहता है, हाउ डज दिस एड अपील टू वंस गोल्स। अब ये एक आपके सामने एक छोटी सी एड चली है, यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर को दिखाया जा रहा है, अ पर्सन हैविंग वेरी गुड बॉडी। तो डेफिनेटली ये किस चीज को अपील कर रहा है? इट अपील्स टू सेवरल फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड गोल्स। कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, आपके मसल्स कैसे होंगे, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स कैसे होंगे। सो ये इनके बारे में बता रहा है, इनको वो डील कर रहा है। फिर द गोल सेलेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिपेंड ऑन देयर। अब सिलेक्शन ऑफ गोल्स क्या है? द गोल सेलेक्टेड बाय इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर फिजिकल कैपेसिटी, देयर प्रीवेलिंग कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज। के किस कल्चर में आप रह रहे हैं, उसकी क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो गोल हो रहा होगा। एंड गोल्स एक्सेसिबिलिटी इन फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। और वो गोल कितना एक्सेसिबल है, क्या उसको अचीव करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। आप इस बेस के ऊपर किसी गोल को सिलेक्ट कर रहे होते हो, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी, फिर आपकी फिजिकल कैपेसिटी कितनी है, फिर आपका कल्चर और उसकी नॉर्म्स और उस कल्चर की वैल्यूज कैसी हैं, और कितना एक्सेसिबल है आपके लिए गोल्स। ये चार क्राइटेरियाज हैं गोल्स के सिलेक्शन के लिए, कि जिनकी बेस के ऊपर आप अपने गोल्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर मोटिवेशन एंड गोल्स। मोटिवेशन एंड गोल्स में बहुत एक गहरा ताल्लुक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? अ ड्राइविंग फोर्स टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट और कंडीशन।
आप एक पॉजिटिव वे में किसी चीज को अचीव करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो चाह रहा है कि मैंने अच्छी बॉडी और अच्छे मसल्स बनाने हैं। उसके लिए वो एक मोटिवेशन पैदा करता है टू जॉइन सम गुड जिम। सो वो उस जिम में जब जाएगा तो ये इसकी एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। जबकि नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? अ ड्राइविंग फोर्स अवे फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट आर कंडीशन। एक ऐसी फोर्स जो आपको किसी चीज से दूर रखे, किसी चीज से दूर कर दे, सो वो नेगेटिव मोटिवेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप के अंदर ओबेसिटी है, सो आप ओबेसिटी से दूर जाना चाहते हैं, या आपके अंदर लीवर की कोई प्रॉब्लम आ गई है, सो आप उस लीवर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं। सो आपकी मोटिवेशन क्या है? टू अवॉइड द disease of liver, I have started and I have joined a new gym, and now I do exercises regularly in order to avoid any problem in my liver. So आप अपनी लीवर के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जिम जा रहे हो, सो ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है। नेगेटिव किस लिए? कि आप एक चीज से अवॉइड करने के लिए जिम स्टार्ट कर रहे हो। जबकि अगर आप अच्छी बॉडी बनाने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो वो आपकी पॉजिटिव मोटिवेशन होगी। तो ये अप्रोच, आप किस तरह अप्रोच कर रहे होते हैं गोल को, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। यहाँ पे आप अवॉइडेंस गोल कर रहे होते हैं। आप गोल क्या है? अवॉइड करना बीमारी को। यहाँ पे आपका क्या गोल है? अप्रोच करना एक अच्छी बॉडी को। अ पॉजिटिव गोल टुवर्ड विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड, जॉइन जिम टू गेट बेटर बॉडी शेप। वही एग्जांपल आ गई। पॉजिटिव गोल क्या है? जिसकी तरफ आपका बिहेवियर डायरेक्ट हो रहा होता है कि मैंने ये काम करना है। जैसे मैंने एक अच्छी बॉडी शेप लेने के लिए जिम जाना है। और नेगेटिव गोल फ्रॉम विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड अवे। जबकि नेगेटिव गोल क्या होता है? कि जिससे आप अपने बिहेवियर को अवॉइड करते हो, बिहेवियर को दूर ले जाते हो। जैसे इसकी मिसाल क्या वो दे रहा है कि ज्वाइन जिम टू अवॉइड हेल्थ इश्यूज। कि आप जिम ज्वाइन करें हेल्थ इश्यूज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ब्लॉगर्स मोटिवेशन टेबल। इसको हम अभी मैं यहाँ पे रोक देता हूँ गोल्स के ऊपर ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं इसी स्लाइड से आगे कंटिन्यू करूँगा। आई होप आई कन्वेड माई मैसेज, आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।